नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसका स्केल सुनकर ही शायद होश उड़ जाएं। नामित मल्होत्रा की रामायण। लगता है ये कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो थोड़ी बहुत जानकारी है, जो स्रोत है, वो इसी विशाल सिनेमैटिक सपने के पहले लुक और कुछ डिटेल्स पर रोशनी डालते हैं मतलब। तो मिशन साफ है, समझना कि आखिर इस प्रोजेक्ट में इतना खास क्या है, इसका पैमाना, इसमें कौन-कौन जुड़ा है और दुनिया भर में इसे लेकर क्या सोच है। चलिए फिर शुरू करते हैं इस जानकारी की परतें खोलना। हाँ, तो सबसे पहले तो ये समझें कि ये कोई एक फिल्म नहीं है। इसे दो भागों में बनाया जा रहा है। एक तरह का सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की कोशिश है, जिसे आजकल हॉलीवुड की बड़ी फ्रेंचाइजी होती है ना, और इसे आईमैक्स में शूट किया जा रहा है। आईमैक्स, अरे वाह! मतलब विजुअल एक्सपीरियंस तो कमाल का होने वाला है फिर। और जहाँ तक मुझे पता है, इसे भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म भी कहा जा रहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। बजट को लेकर यही खबरें हैं। पहला भाग 2026 में और दूसरा 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है। इसमें जो टैलेंट जुड़ा है वो देखिए, वो ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, मैंने सुना है कास्टिंग काफी दिलचस्प है। कौन-कौन है मुख्य भूमिकाओं में? कुछ पता चला? निर्देशक हैं नितेश तिवारी, जिन्होंने दंगल जैसी फिल्में दी हैं। बहुत ही मंझे हुए डायरेक्टर हैं। और कलाकारों की बात करें तो रणवीर कपूर को राम के रूप में, यश, केजीएफ वाले यश रावण के रूप में। अच्छा, यश रावण के रोल में। हाँ, और साई पल्लवी सीता के रूप में, सनी देओल हनुमान जी के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में चुने गए हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। वाह! रणबीर कपूर राम और यश रावण, ये तो पर्दे पर देखने लायक टक्कर होगी। कास्टिंग तो वाकई में मतलब बहुत दमदार लग रही है। और पर्दे के पीछे कौन है? सुना है वहां भी बड़े नाम हैं। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी बात है संगीत। पहली बार दो ऑस्कर विजेता हैंस जिमर और ए.आर. रहमान एक साथ काम कर रहे हैं। क्या बात है, हैंस जिमर और ए.आर. रहमान। हाँ, ये सिर्फ बड़े नाम नहीं है। ये एक तरह से पूरब और पश्चिम की संगीत शैलियों को मिलाकर शायद एक ऐसी वैश्विक साउंडस्केप बनाने की कोशिश है जो कहानी की आत्मा को बनाए रखते हुए दुनिया भर के दर्शकों को जोड़े। ये तो मतलब कमाल ही हो गया। सच में, ये तो सच में अभूतपूर्व है। मतलब संगीत से ही माहौल बन जाएगा, पूरा एपिक फील आएगा। और एक्शन वगैरह के लिए वो भी कुछ खास है। अरे, एक्शन के लिए भी हॉलीवुड से बड़े नाम जुड़े हैं। टेरी नॉटरी, जो एवेंजर्स और प्लैनेट ऑफ द एप्स फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, मोशन कैप्चर वाले। हाँ, और गाय नॉरिस, जिन्होंने मैड मैक्स, फ्यूरी रोड और फ्यूरियोसा जैसी फिल्मों में कमाल का एक्शन डिजाइन किया है। प्रोडक्शन डिजाइनर भी ड्यून पार्ट 2 जैसी फिल्मों से जुड़े हैं। मतलब हर डिपार्टमेंट में दुनिया के टॉप के लोग। ये सुनकर तो लगे कि ये सिर्फ एक भारतीय फिल्म नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इवेंट बनाने की तैयारी चल रही है। निर्माता नामित मल्होत्रा का इस पर क्या कहना है? वो प्राइम फोकस और DNEGK की प्रमुख हैं, है ना? विजुअल इफेक्ट्स की दुनिया के बड़े नाम। जी हाँ, बिल्कुल। और नामित मल्होत्रा इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि दुनिया भर के हर भारतीय के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन बता रहे हैं। उनके शब्दों में, वो सिर्फ इतिहास नहीं दोहरा रहे, बल्कि अपनी विरासत को दुनिया के सामने एक नए अंदाज में पेश कर रहे हैं। सांस्कृतिक आंदोलन, ये बहुत बड़ा दावा है। इसका मतलब क्या है उनके लिए, थोड़ा और समझाएंगी? उनका कहना है कि वो दुनिया की बेहतरीन प्रतिभाओं को इसलिए एक साथ ला रहे हैं ताकि कहानी को पूरी प्रामाणिकता, भावना और आज की जो सबसे आधुनिक सिनेमैटिक तकनीक है उसके साथ बताया जा सके। वो चाहते हैं कि रामायण के दृश्य, उसके प्राणी, उसके युद्ध, सब कुछ उस भव्यता के साथ पर्दे पर दिखें जिसके वो हकदार हैं, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, एकदम नए पैमाने पर। और सुनने में आया कि उन्होंने कुछ प्रीव्यू भी दिखाए हैं कहीं पर। हाँ, सूत्रों के मुताबिक इस घोषणा के साथ ही दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई जैसे कई शहरों में कुछ एक्सक्लूसिव प्रीव्यू रखे गए थे, शायद प्रोजेक्ट के स्केल और विजन का अंदाजा देने के लिए। तो ये सब मिलाकर देखें तो क्या ये सिर्फ रामायण की एक और रीटेलिंग है या इसका मतलब कुछ और बड़ा है? आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, ये सिर्फ रीटेलिंग से तो कहीं आगे की बात लगती है। इसे वैश्विक दर्शकों के लिए पुनर्कल्पित किया जा रहा है। शब्द यही सही रहेगा, रीइमेजिन। DNEG और रीडिफाइन जैसी कंपनियां जो दुनिया की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों पर विजुअल इफेक्ट्स का काम कर चुकी हैं, वो अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं, साथ में विश्व स्तरीय एक्शन कोरियोग्राफी। तो लक्ष्य साफ है, कहानी की प्रामाणिकता बनाए रखते हुए उसे एक अभूतपूर्व भव्यता देना,
जैसा निर्माता ने कहा, ये भारत का सत्य है जिसे वो दुनिया को उपहार के रूप में पेश करना चाहते हैं। ये भारतीय माइथोलॉजी को ग्लोबल स्टेज पर स्थापित करने का एक बहुत बहुत महत्वाकांक्षी प्रयास लग रहा है। तो संक्षेप में कहें तो ये रामायण का कोई साधारण फिल्म रूपांतरण नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तकनीकी रूप से बेहद उन्नत, विश्व स्तर पर जुड़ी हुई परियोजना है, जिसका मकसद शायद भारतीय सिनेमा और कहानी कहने के लिए एक नया बेंचमार्क बनाना है। और 2026 और 2027 की रिलीज डेट्स बताती हैं कि इसके निर्माण में कितना समय और कितनी बारीकी से काम हो रहा है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। वाकई में प्रोजेक्ट का स्केल और महत्वाकांक्षा तो असाधारण है, ये तो मानना पड़ेगा। अंत में एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, जब इतने बड़े पैमाने पर इतनी सारी वैश्विक प्रतिभाओं के साथ भारत की जड़ों से जुड़ी एक महागाथा को इस तरह से दोबारा कल्पना करके दुनिया के सामने रखा जा रहा है, तो ये भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सांस्कृतिक विरासत और आज की कहानी कहने की कला के बारे में किस तरह की नई बहसों या संवादों को जन्म दे सकता है, ये सोचने वाली बात।